वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7th बाल महाभारत कथा का 34th चैप्टर देखेंगे, 34वां अध्याय देखेंगे अभिमन्यु। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में देखेंगे एक छोटा सा बालक है, वो युद्ध में कैसे लड़ाई लड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। 13वें दिन भी संचप्तकों ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। अर्जुन भी चुनौती स्वीकार करके उनके साथ लड़ता हुआ दक्षिण दिशा की ओर चला। नियत स्थान पर पहुंचने पर अर्जुन और संचप्तकों के बीच घोर संग्राम छिड़ गया। अर्जुन के दक्षिण की ओर चले जाने के बाद द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और युधिष्ठिर पर धावा बोल दिया। तो यहाँ पे 13वें दिन के युद्ध में अर्जुन जो है लड़ाई करते करते सब संतकों से लड़ते लड़ते वो किधर चले जाते हैं, दक्षिण दिशा के, और वहीं पे ही लड़ाई करने लग जाते हैं। उसके बाद उनके जाने के बाद जो है आचार्य द्रोणाचार्य जो है चक्र मतलब गोलाकार चक्र के समान गोलाकार का एक व्यूह की रचना की। तो और युधिष्ठिर पर क्या किया, हमला किया। युधिष्ठिर की ओर से भीम, सात्यकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, कुंती भोज, उत्तम मौज, विराट राज, वीर कैकेयी आदि कितने ही सुविख्यात महारथियों ने द्रोणाचार्य के आक्रमण की बाण को रोकने की जी तोड़ कोशिश की। फिर भी द्रोण का वेग उनके रोके नहीं रुका। यह देखकर सभी सारथी चिंता में पड़ गए। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु अभी बालक ही था, फिर भी रण कुशलता और शूरता के लिए वह इतना अधिक प्रसिद्ध हो चुका था कि लोग उसे कृष्ण और अर्जुन की समता मतलब समान समता करने वाले समझते थे। तो यहाँ पे जो है जो चक्रव्यूह की जो रचना करके द्रोणाचार्य जो आगे बढ़ रहे हैं उसको रोकने का बहुत प्रयास किया। जितने वहां पे वीर जो है, भीम, सात्यकी, चेतिकर आदि जो वीर है, सभी ने प्रयास किया, लेकिन वो द्रोणाचार्य जो जिस वेग से बाढ़ की तरह जो आगे बढ़ रहे थे उसको वो रोक ही नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे ये देख के जो सभी लोग जो है चिंतित में थे। और यहाँ पे क्या किसकी बात है, अर्जुन और सुभद्रा का जो पुत्र है अभिमन्यु बहुत ही कुशल था युद्ध क्षेत्र में। युद्ध लड़ने के लिए सभी चीज का उसे ज्ञान था और लोग उसे कृष्ण और अर्जुन के ही समान मानते थे। युधिष्ठिर ने इस बालक को बुलाकर कहा, बेटा, द्रोणाचार्य के रचे हुए चक्रव्यूह को तोड़ना हमारे और किसी वीर से हो नहीं सकता। अकेले तुम ही ऐसे हो जिसके लिए द्रोण के बनाए हुए इस व्यूह को तोड़ना संभव है। तुम द्रोण की सेना पर आक्रमण करने को तैयार हो। तो युधिष्ठिर जो है अभिमन्यु को बुलाकर पूछते हैं कि ये जो चक्रव्यूह है शायद तुम ही तोड़ सकते हो, क्या तुम आक्रमण करने के लिए तैयार हो, ऐसा पूछते हैं। क्यों जो अभिमन्यु है उसे चक्रव्यूह कैसे तोड़ना आता था। ये जो चक्रव्यूह है इसे इस तरीके का चक्रव्यूह अर्जुन को तोड़ना आता है मतलब। तो वो क्या एक बार ऐसा होता है, वो सुभद्रा को कुछ बताते रहते हैं। तो तब अर्जुन क्या है अपनी माँ के पेट में रहता है, मतलब सुभद्रा जो है गर्भवती रहती है उस समय। तब जब वो बताते रहते हैं तो वो ये सारी चीजें चक्रव्यूह तोड़ने का जो भेद है वो सारी चीजें जो है वो माँ के गर्भ में उसने सीखा रहता है। लेकिन चक्रव्यूह जो भेद जब वापस निकलने का जब समय आता है, जब उस चीज को अर्जुन बताते रहते हैं, तब अभिमन्यु को गर्भ में नींद आ जाती है। तो वो इस चीज को नहीं सुना रहता, तो इसलिए उसको अंदर घुसना तो आता था लेकिन बाहर घुसना उसे नहीं आता था। तो आगे देखते हैं। यह सुनकर अभिमन्यु बोला, महाराज, इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, पर प्रवेश करने के बाद कहीं कोई संकट आ गया तो व्यूह के बाहर निकलना मुझे याद नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, बेटा, व्यूह को तोड़कर एक बार तुम भीतर प्रवेश कर लो, फिर तो जिधर से तुम आगे बढ़ोगे उधर से हम तुम्हारे पीछे चल आएंगे और तुम्हारी मदद को तैयार रहेंगे। तो अभिमन्यु जो युधिष्ठिर है वो बोलते हैं कि भाई तुम चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करो, तुम्हारे पीछे हम भी साथ में अंदर आ जाएंगे और मतलब तुम्हें कोई भी फिर दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और तुम्हारी जो है पूरी तरीके से वो मदद करेंगे। युधिष्ठिर की बातों का समर्थन करते हुए भीमसेन ने कहा, तुम्हारे ठीक पीछे मैं चलूंगा। धृष्टद्युम्न, सात्यकी आदि वीर भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ तुम्हारा अनुकरण करेंगे। अनुकरण मतलब पीछे मतलब तुम्हारे पीछे चलेंगे। एक बार तुमने व्यूह को तोड़ दिया तो फिर यह निश्चय समझना कि हम सब कौरव सेना को तहस नहस कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वो पूरा प्लान करते हैं कि अभिमन्यु जो है
अंदर घुसेगा व्यू को तोड़ के, और उसके पीछे पीछे भीम भी बोलते हैं मैं तुम्हारे पीछे पीछे रहूंगा, दुष्ट तुम तुम्हारे पीछे पीछे रहेंगे, हम अपनी जो सेना है उसको लेके तुम्हारे पीछे पीछे जो है व्यू को तोड़कर आ जाएंगे, और जितनी जो कौरव सेना है उसको तहस नहस कर देंगे। तो यह सुनकर बालक अभिमन्यु को अपने मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन की वीरता का स्मरण हो गया। बड़े साहस के साथ वह बोला, मैं अपनी वीरता पराक्रम से मामा श्री कृष्ण और पिताजी को अवश्य प्रसन्न करूंगा। तो यह सब सुनकर जब अभिमन्यु राजी हो जाता है और उसे अपने पिता और अपने मामा जो श्री कृष्ण है उनकी वीरता की याद आती है, और वो बोलता है कि हाँ मैं करूंगा, और मैं अपनी जो वीरता है उससे अपने मामा और अपने पिता को जरूर ही प्रसन्न करूंगा। सुमित्र वह देखो, द्रोणाचार्य के रथ की ध्वजा, उस ओर रथ चलाओ, जल्दी करो, अपने सारथी को उत्साहित करते हुए अभिमन्यु ने कहा, और सारथी ने भी उसी ओर रथ चलाया। अभिमन्यु की आज्ञा मानकर सारथी ने उधर रथ बढ़ाया। कौरव सेना में हलचल मच गई। अरे अभिमन्यु आया, और उसके पीछे पीछे पांडव वीर भी चले आ रहे हैं। तो जो सुमित्र जो है उसका जो सारथी रहता है, अभिमन्यु का सारथी रहता है, वो उसको ठीक से डायरेक्शन देता है कि किस तरफ उसको रथ घुमाना है, तो रथ उसी के पीछे पीछे चले जाता है। और जब कौरव सेना देखती है कि अभिमन्यु आ रहा है तो कौरव सेना में हलचल मच जाती है, अरे अभिमन्यु आया, अरे अभिमन्यु आया करके। तो द्रोणाचार्य के देखते देखते उनका बनाया हुआ व्यू टूट गया और अभिमन्यु व्यू के अंदर दाखिल हो गया। कौरव वीर एक एक करके अभिमन्यु का सामना करने आते गए, और इस प्रकार कूच करते गए, और जिस आग में पड़कर पतंगे भस्म हो जाती है, जो भी सामने आया उस बालवीर के बाणों की मार से मारा गया। जैसे ही पहले तय हुआ था कि पांडव की सेना अभिमन्यु के पीछे पीछे चली, और जहां से व्यू तोड़कर अभिमन्यु अंदर घुसा था वहीं से व्यू के अंदर प्रवेश करने लगी। यह देखकर सिंधु देश के पराक्रमी राजा जयद्रथ, जो धृतराष्ट्र का दामाद था, अपनी सेना को लेकर पांडव सेना पर टूट पड़ा। जयद्रथ की ऐसी कुशलता और बहादुरी के ठीक समय पर व्यू की टूटी हुई केली बंद को फिर से पूरा करके मजबूत बना दिया कि जिससे पांडव बाहर ही रह गए। तो यहाँ क्या हुआ, जो अभिमन्यु जो है जैसे जैसे उसने डायरेक्शन दिया उसके हिसाब से साथी जो रथ अंदर बढ़ा दिया, और वो क्या हो गया, व्यू के अंदर चला गया। अब ये देख के जो है कौरव सेना एकदम घबरा गई और पूरा मतलब हल्ला हो गया, अभिमन्यु आ रहा है। और पांडव सेना जो है उसके जस्ट पीछे ही थी, लेकिन जैसे ही जो कौरव सेना जो है उनको पता चल रहा है कि पांडव भी पीछे पीछे आ रहे हैं, तो जो जयद्रथ है जो कि धृतराष्ट्र का क्या है, दामाद है, वो वहां पे हमला कर देता है, और जो पांडव की सेना है उनको अंदर घुसने नहीं देता, और जो टूटा हुआ व्यू है जहां से अभिमन्यु अंदर घुसा था उसे वो क्या करता है, बंद कर देता है। तो अभिमन्यु व्यू के अंदर अकेला रह गया, परंतु अकेले अभिमन्यु ने व्यू के अंदर ही कौरव की उस विशाल सेना को तहस नहस करना शुरू कर दिया। जो भी उसके सामने आता खत्म हो जाता। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभी बालक था, परंतु उसमें वीरता की आभा फूट रही थी। उसको वह छू ही नहीं सकता था। अभिमन्यु के बाण वर्षा से व्याकुल होकर जब सभी योद्धा पीछे हटने लगे, तो वीर लक्ष्मण आकर अकेला जाकर अभिमन्यु से भिड़ गया। वह वीर बालक भाले की चोट से तत्काल मृत्यु होकर गिर पड़ा। यह देखकर कौरव सेना आर्त स्वर मतलब दुखी स्वर में हाहाकार कर उठी। तो यहाँ पे जो है अभिमन्यु, जैसे हमने इससे पहले पैराग्राफ में भी देखा कि अभिमन्यु जैसे ही अंदर गया उसने सारे जो कौरव सेना है उसको मतलब एकदम मारना शुरू कर दिया, जो वहाँ के सैनिक है। और अंदर घुसने के बाद भी उसने कई सारे जो अलग अलग जो महारथी है उनका सामना किया, सबको क्या कर दिया, सब जो सेना है उसको क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। तो ये सब देखते हुए अब जो है दुर्योधन का पुत्र जो है लक्ष्मण, क्या नाम है उसके पुत्र का, लक्ष्मण, वो आता है वहाँ पे, और वो भी मतलब काफी वीर है, उसको मतलब किसी चीज का डर नहीं है। तो अभिमन्यु के जो बाण वर्षा, जैसे ही वो पूरा इतना बाण चला रहा है, तो उसको उससे देखकर मतलब व्याकुल होकर मतलब घबराकर वो क्या करते हैं, सभी योद्धा जो पीछे लगने लग जाते हैं। तब जो वीर लक्ष्मण है अकेले जाकर जो अभिमन्यु पे टूट पड़ता है, और वो जो बालक है लक्ष्मण है वो भी भाले की है ना, भाला फेंकता है अभिमन्यु, तो भाले की चोट से क्या हो जाता है, वहीं पर ही मृत हो जाता है। और यह सुनकर सब जो कौरव सेना है उसमें क्या हो जाती है, हाहाकार उठ जाती है। तो अभिमन्यु को
इसी क्षणवध करो, दुर्योधन ने चिल्लाकर कहा। और द्रोण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा आदि 6 महारथियों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। तो अब आप देखेंगे छोटे से बालक को इतने सारे लोगों ने क्या है, 6 लोगों ने एक साथ घेर लिया। द्रोण ने कर्ण के पास आकर कहा, इसका कवच भेदा नहीं जा सकता, ठीक से निशाना साध कर इसके रथ के घोड़े की रास काट डालो और पीछे की ओर से इस पर अस्त्र चलाओ। तो देखिए कितना मतलब युद्ध में जो कूटनीति है ना, मतलब नीति के हिसाब से काम ना करने का काम हो रहा है। यहाँ पे पीछे से वार करने के लिए कहा जा रहा है। तो द्रोण जो बोलते हैं सामने से कवच जो है वो टूट नहीं सकता, भेदा नहीं जा सकता, तो तुम क्या करो, रथ के घोड़े को काट डालो, घोड़े की रास काट डालो, जिससे क्या हो जाएगा, रथ बेकाबू हो जाएगा, घोड़े बेकाबू हो जाएंगे और तुम पीछे से अस्त्र चलाओ। कर्ण ने यही किया, पीछे की ओर से बाण चलाए। अभिमन्यु का धनुष टूट गया, घोड़े और सारथी मारे गए, वह रथ विहीन हो गया। तो तुरंत ही अभिमन्यु के टूटे हुए रथ का पहिया हाथ में उठा लिया और उसे घुमाने लगा। तो देखिए जैसे ही कर्ण ने पीछे से बाण किया तो अभिमन्यु का जो है धनुष भी टूट गया, तो घोड़े और सारथी जो है वो भी मारे गए, तो वो रथ विहीन हो गया, मतलब उसके पास अब रथ रहा ही नहीं। तो जो है तुरंत जो है अभिमन्यु क्या किया, रथ का जो पहिया है उसको उसने उठा लिया और घुमाने लगा। इस समय अभिमन्यु भयानक युद्ध कर रहा था, यह देखकर सारी सेना एक साथ उस पर टूट पड़ी। उसके बीच हाथ का पहिया चूर चूर हो गया। इस बीच दुशासन का पुत्र गदा लेकर अभिमन्यु पर झपटा। इस पर अभिमन्यु ने भी पहिया फेंक कर गदा उठा ली और दोनों आपस में भिड़ गए। तो अब इतने सारे लोग जो है उसमें एक साथ हमला किए पड़े हैं। अब जो है दुशासन का पुत्र जो है उस पे हमला करने आता है, तो वो अपनी गदा उठाकर जो पहिया है उसको फेंक देता है, जो पहिया उसे उठाया हुआ है, अब गदा उठाकर वो उसे लड़ने लग जाता है। एक दूसरे पर गदा का भीषण वार करते हुए दोनों ही राजकुमार आहत होकर गिर पड़े। तो दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए और आहत मतलब थक कर और थोड़ा घायल होकर वो क्या हो गए, गिर पड़े। दोनों ही हड़बड़ाकर उठे। दुशासन का पुत्र जरा पहले उठा, वो पहले खड़ा हुआ। अभिमन्यु भी उठ ही रहा था कि दुशासन के पुत्र ने उसके सिर पर जोर से गदा प्रहार किया। यो भी अभिमन्यु अब कईयों के से अकेले लड़ते लड़ते घायल हो चुका था और थक कर चूर हो गया था। गदा की मार पड़ते ही उसके प्राण पखारू हो गए, मतलब उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे इतने सारे लोगों से लड़ने के बाद, इतने सैनिकों को खत्म करने के बाद जो अभिमन्यु है वो काफी थक चुका था, घायल भी हो चुका था। तो दुशासन का पुत्र जैसे ही गदा का प्रहार करता है वो खत्म हो जाता है। तो चंद सप्तकों का संहार करने के बाद युद्ध समाप्त करके अर्जुन और श्री कृष्ण अपने शिविर को लौट रहे थे। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, जनार्दन, मेरा मन घबराया हुआ है, मैं भ्रांत सा हो रहा हूँ। सब भाई कुशल से तो होंगे। आज अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हंसता हुआ मेरा स्वागत करने क्यों नहीं दौड़ा आ रहा है। ऐसी ही बातें करते हुए दोनों शिविर के अंदर पहुंचे। तो जब अर्जुन जो है अपना युद्ध समाप्त करके श्री कृष्ण के साथ लौटते हैं तो अर्जुन श्री कृष्ण से बोलते हैं कि भाई मेरा मन थोड़ा सा घबरा रहा है, सब मेरे जो भाई हैं वो कुशल से होंगे कि नहीं, ठीक से हैं कि नहीं, और आज अभिमन्यु जो है वो भी नहीं आया मेरा स्वागत करने के लिए। तो किसी के कुछ ना कहने पर अर्जुन ने परिस्थिति देखकर अपने आप ही सब बातें टाल ली और तब उससे रह नहीं गया। सब कुछ जान जाने पर वह पूरी तरह से बिलखने लगा। तो किसी ने कुछ कहा नहीं, और अर्जुन ने जब ये बात जाने कि उसके पुत्र नहीं रहा तो वो बहुत जोर से बिलखने लगा, मतलब बहुत जोर से रोने लगा। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन को शांत हुआ। उसने अपने इस वीर पुत्र की मृत्यु का सारा हाल जानना चाहा। उसके पूछने पर युधिष्ठिर बोले, मैंने ही अभिमन्यु से कहा कि चक्रव्यूह को तोड़कर भीतर प्रवेश करने का हमारे लिए रास्ता बना दो, तो हम सब तुम्हारा अनुकरण करते हुए व्यूह में प्रवेश करेंगे। मेरी बातें मानकर वीर अभिमन्यु इस अभेद्य व्यू को तोड़कर अंदर घुस गया। हम भी उसी के पीछे पीछे चले। हम अंदर घुसने ही वाले थे कि पापी जयद्रथ ने हमें रोक लिया। उसने बड़ी चतुरता से टूटे हुए व्यू को फिर से ठीक कर दिया और हमारे लाख प्रयत्न करने पर भी जयद्रथ ने हमें प्रवेश नहीं करने दिया।
इसके बाद हम तो बाहर रहे और अंदर कई महारथियों ने एक साथ मिलकर उस अकेले बालक को घेर लिया और मार डाला। तो जो युधिष्ठिर है वो अर्जुन को सारा हाल बताते हैं कि कैसे जो उसका पुत्र को उन्हीं ने कहा था कि अंदर वीर के अंदर प्रवेश करे और वो उनके पीछे जाएंगे, लेकिन जयद्रथ है उस रास्ते में रोक लेता है, उन्हें रास्ते में रोक लेता है तो वो आगे नहीं घुस पाते हैं। और कैसे जो है एक नन्हे से बालक को इतने सारे लोग इतने सारे जो कौरव सेना है, महारथी है, कई महारथी है, एक साथ मिलकर जो है उसका वध कर डालते हैं। युधिष्ठिर की बातें पूरी भी ना हो पाई थी कि अर्जुन आहत स्वर में बोले, हाँ बेटा कहकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चेत आने पर वह उठा और दृढ़तापूर्वक बोला, जिसके कारण मेरे प्रिय पुत्र की मृत्यु हुई है, उस जयद्रथ का मैं कल सूर्यास्त होने से पहले वध करके रहूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। यह कहकर अर्जुन ने गांडीव पर जोर से टंकर की। तो युधिष्ठिर की जो बातें हैं सुनकर अर्जुन जो है बहुत दुखी हुए और थोड़ा सा मूर्छित टाइप का हो गए, मतलब बेहोश हो गए। और जैसे ही उनको चेता है, जैसे वो मतलब उनको ठीक लगा तो वो एकदम मतलब गुस्से से और एकदम दृढ़तापूर्वक बोले कि जिसके कारण जो है मेरे पुत्र की मृत्यु हुई, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जो जयद्रथ जो है उसका वो सूर्यास्त होने से पहले ही वध कर डालेंगे। सिंधु देश के प्रसिद्ध राजा वृद्धक्षत्र के पुत्र जयद्रथ को जब अर्जुन की प्रतिज्ञा का हाल मालूम हुआ तो वह दुर्योधन के पास गया और बोले, मुझे युद्ध की चाह नहीं, मैं अपने देश चला जाना चाहता हूँ। यह सुनकर दुर्योधन ने उसका धीरज बंधाया और बोले, संदेव आप भय न करें, आप मेरी सारी सेना आपकी रक्षा करने के लिए नियुक्त की जाएगी। आप निशंक रहें, निशंक मतलब आप चिंता मुक्त रहें। दुर्योधन के इस प्रकार आग्रह करने पर जयद्रथ ने उसकी बात मान ली। तो जैसे ही जयद्रथ को पता चला कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है कि उसका वध कर डालेगा, तो वो डर जाता है। बोलता है कि दुर्योधन को बोलता है, भाई मेरे को युद्ध का चाह नहीं, मैं घर जाना चाहता हूँ, वापस जाना चाहता हूँ। तो दुर्योधन जो है उसका हौसला बढ़ाता है और उसको बोलता है कि मेरी सारी सेना आपकी रक्षा के लिए रहेगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो दुर्योधन इस तरीके से आग्रह करता है तो जयद्रथ उसके बाद क्या है मान लेते हैं। सवेरा हुआ, शस्त्रधारियों ने, श्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने सेना की व्यवस्था करने में ध्यान दिया। युद्ध के मैदान में से 12 मील की दूरी पर जयद्रथ को अपनी सेना एवं रक्षकों के साथ रखा गया। उसकी रक्षा के लिए भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेना आदि महारथी अपनी सेनाओं के साथ सुसज्जित होकर तैयार खड़े थे। अर्जुन पहले भोजों की सेना पर टूट पड़ा। कृतवर्मा और सुदक्षिण पर एक ही साथ हमला करके उनको परास्त करके वह श्रुता युद्ध पर टूट पड़ा। जोरों की लड़ाई छिड़ गई, श्रुता युद्ध के घोड़े मारे गए। इस पर उसने गदा उठाकर श्री कृष्ण पर प्रहार किया, परंतु निशस्त्र और युद्ध में शरीक न होने वाले कृष्ण पर फेंक कर मारी गई गदा श्रुता युद्ध को यूं जाकर लगी कि श्रुता युद्ध मृत हो गया। इस पर कामभोज राज सुदक्षिण ने अर्जुन पर जोरों का हमला कर दिया, किंतु अर्जुन ने उस पर बाणों की ऐसी वर्षा की कि उसका रथ चूर हो गया, उसके कवच के टुकड़े टुकड़े हो गए और छाती पर बाण लगने पर काम्बो भोजराज हाथ फैलाता हुआ धड़ाम से गिर पड़ा। तो यहाँ पे जो है दूसरे दिन जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो पूरा जो है द्रोणाचार्य ने जो है जयद्रथ का पूरा मतलब सिक्योरिटी के लिए सबको तैनात करके रखा। सारे जो वीर है उसकी सुरक्षा के लिए सुसज्जित किए गए। तो जो अर्जुन जो है पहले भोजो है ना, भोजो की सेना पर टूट पड़ा। उसके बाद उसने जो है कई सारे वीरों का नाश कर दिया। उसके बाद इस प्रकार अपना गांडीव हाथ में लिए हुए असंख्य वीरों का काम तमाम करता हुआ अर्जुन आगे बढ़ता गया और कौरव सेना के समुद्र को चीरता हुआ अंत में उस जगह पर जा पहुंचा जहां जयद्रथ अपने सेना से घिरा हुआ खड़ा था। अर्जुन का रथ जयद्रथ की ओर जाते हुए देखकर दुर्योधन चिंतित और दुखी हुआ। तो जो है ऐसे ही सारे वीरों को खत्म करते हुए सेना के असंख्य वीरों का काम तमाम करते हुए अर्जुन आगे बढ़ता गया और जो कि कौरव सेना का जो समुद्र है उसे लांघकर वो कहाँ पहुंच जाता है, जहाँ पर जयद्रथ की सेना उसकी रक्षा करते हुए खड़ी हुई रहती है। तो अर्जुन जो है जयद्रथ की ओर जाते हुए देखकर जयद्रथ की ओर जाते हुए देखकर जो दुर्योधन है वो क्या होता है, बहुत ही चिंतित हो जाता है। जयद्रथ की रक्षा के लिए नियुक्त वीरों ने जब यह सुना तो उनके दिल एक बारगी दहल उठा।
एक बार ये मतलब एकाएक धैर्य उठा और भूरिश्रवा, कर्ण, वीरसेना, शल्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ आदि 8 महारथी अर्जुन का मुकाबला करने के तत्पर होते। तो 8 के 8 महारथी जो है वो अर्जुन का मुकाबला करने के लिए क्या एकदम तैयार होकर खड़े रहते हैं। तो आगे की स्टोरी हम आगे के चैप्टर में देखेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना है। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।